Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने एंड किया था। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाईकॉम सत्याग्रह। तो वाईकॉम सत्याग्रह का क्या है, न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड द 100th एनिवर्सरी ऑफ वाईकॉम सत्याग्रह। तो एसोसिएटेड लीडर्स और सपोर्ट क्या है? टी.के. माधवन एंड के.पी. केशवा मेनन, के केलप्पन के जिनको केरला गांधी भी बोलते हैं, के केलप्पन को क्या बोलते हैं? केरला गांधी आर कंसिडर्ड द पायोनियर्स ऑफ वाईकॉम सत्याग्रह मूवमेंट। इशू ऑफ टेम्पल एंट्री वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय इजावा लीडर टी.के. माधवन इन 1917 एडिटोरियल इन हिज पेपर देशाभिमानी। तो कौन सा पेपर था? देशाभिमानी। कौन से लीडर थे? इजावा लीडर टी.के. माधवन। In 1921, the Travancore Congress Committee led by T.K. Madhavan launched a campaign to have the ban lifted. In 1923 session of INC in Kakinada, a resolution was passed by the Kerala Provincial Congress Committee to take up untouchability as a key issue. फिर क्या हुआ था? जॉर्ज जोसेफ थे, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट इन केरला, took over the leadership in the absence of Kesava Menon. E.V. Ramaswamy Naicker, also known as Periyar Vaikom Virar, was a key figure in Vaikom Satyagrah who mobilized volunteers and garnered public support through his speeches. Among all the persons arrested in the movement, only Periyar got rigorous imprisonment. अब महात्मा गांधी supported a mass agitation led by Madhavan for temple entry in 1921. Sri Narayan Guru, Padmanabham, E.V. Ramaswamy Naicker, etc. also supported the agitation. Women like Nagamani Kannammal played key role in empowering women. अब अपन बेसिकली पढ़ेंगे वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में। तो वाईकॉम सत्याग्रह क्या था? हिस्टोरिक नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट था दैट बिगन इन वाईकॉम इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर ऑन 30th March 1924 अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी। अब क्या था इसका, क्यों लॉन्च हुआ था ये मूवमेंट? अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजन ऑफ लोअर कास्ट हिंदूज फ्रॉम एसेसिंग द वाईकॉम महादेव टेम्पल। तो वाईकॉम टेम्पल में लोगों को जाने नहीं देते थे, लोअर कास्ट लोगों को। द लोअर कास्ट कम्युनिटी स्पेशली इजावास फेस्ड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन विच इवेंचुअली लेड टू एजिटेशन. Dressed in khadi and wearing khadi caps, Govind Pannikar Bhulian and Kannazu Pulaya defied the prohibitionary orders. तो ऑर्डर्स थे कि इनको नहीं जाना, लेकिन तो भी इन लोग गए थे. द अकालीज ऑफ पंजाब प्रोवाइडेड फूड टू सत्याग्रहीज। तो एक ऐसे यूनिटी का सिंबल है. क्रिश्चियन एंड मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट. अब ये 604 दिन तक चला था. Vaikom Satyagraha was officially withdrawn on November 30, 1925 after the consultations between Gandhi and W.H. Pitt, the then police commissioner of Travancore. अब आउटकम क्या था वाईकॉम सत्याग्रह का? लीगल रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स. तो टेम्पल एंटी प्रोक्लेमेशन आया था 1936 में, अ लैंडमार्क लीगल विक्ट्री ग्रांटिंग एक्सेस टू लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स इनटू टेम्पल्स. स्टैब्लिशमेंट ऑफ त्रावणकोर पब्लिक सर्विस कमीशन. तो त्रावणकोर की पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी टू एंश्योर फेयरनेस इन गवर्नमेंट जॉब्स. फिर वाईकॉम सत्याग्रह ब्रॉट open the rift between Gandhi and Periyar. While Gandhiji saw it as Hindu reformist movement, Periyar called it a fight against caste-based atrocities. तो गांधी जी ने इसको हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोला था और पेरियार ने बोला था कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट है. पेरियार वॉज नॉट हैप्पी विद द पार्शियल सक्सेस अटेंड. ओनली 3 out of 4 रोड्स लीडिंग टू द टेम्पल वर ओपन फॉर ऑल कास्ट्स. मतलब 4 रोड जाती थी उस टेम्पल में, ओनली 3 को बस ओपन किया गया था. एंड इवेंचुअली क्विट कांग्रेस मंथ्स लेटर. फिर उन्होंने क्या किया? कांग्रेस से ही हट गए कुछ महीनों बाद. अब और कौन कौन से एंटी कास्ट मूवमेंट्स थे वो देख लेते हैं हम. 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट हुआ था जिसके लीडर थे ज्योतिराव फूले. कौन थे जिसके लीडर? ज्योतिराव फूले. इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट के लिए था, अनटचेबल्स के लिए था, विडोज के लिए था और अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनियन.
फिर 1916 में जस्टिस पार्टी मूवमेंट हुआ था, डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी एंड सी.एन. मुदलियार। ये अगेंस्ट ब्राह्मणिक कंट्रोल इन गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। फिर 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट हुआ था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, पब्लिश्ड मराठी न्यूज़पेपर टाइटल्ड बहिष्कृत भारत। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण बायस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कुदी अरासाऊ जर्नल। तो कुदी अरासाऊ जर्नल स्टैब्लिश हुआ था ई.वी. रामास्वामी नायकर का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। अब ना हम यहाँ पे कुछ ऐसे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड हैं और हमारे PYQ का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2015 से स्टार्ट करते हैं। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बोला है, ठीक है, इंडियन नहीं, इंडियन बोलता तो ये सही हो जाता है क्योंकि सबसे पहली विमेन प्रेसिडेंट ही एनी बेसेंट। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी, दैट इज़ ओनली 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़, एक सेकेंड, दैट इज़ सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड इन, सत्यशोधक समाज क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी। तो 2016 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़िए सबसे पहले पूरे। तो पहला है मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, दूसरा है टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, इसमें रीजन चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। तीसरा है एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, और चौथा है पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो ये तो हमको पता ही है, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 2017 में। तो ऑर्गेनाइजेशंस दी, मतलब पर्सनैलिटीज़ दी हुई हैं और उनका अचीवमेंट या जो वो क्या थे वो दिया हुआ है। तो राधाकांत देव, उनको मैच करना है, ठीक है। तो राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखा है। फिर गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी तो फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा लिखा है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट में था। तो अब इसमें देखो, जो सेकंड वाला है ना, मद्रास महाजन सभा के फाउंडर नहीं है। फर्स्ट सही है, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और थर्ड सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन है। तो इसलिए B 1 और 3 इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 14 2018 का। ही रोड बायोग्राफीज ऑफ माजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was. तो देखो, माजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, ये सब शिवाजी वगैरह से ना लाला लाजपत राय ही एसोसिएटेड थे, और प्लस उसमें एक और हिंट दी हुई है, सेंट्रल असेंबली में भी थे वो, तो लाला लाजपत राय इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये वुड्स डिस्पैच, एजुकेशन वाले पार्ट में आ सकता है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे, और इसमें से मल्टीपल स्टेटमेंट वाला चूज करना है। तो सबसे पहले ग्रांट्स इन एड वाज इंट्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल्स पे तो नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, आगे जाके था हायर एजुकेशन में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसलिए आंसर हो गया A 1 और 2। तो ग्रांट्स इन एड इंट्रोड्यूस किए थे और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी को भी रिकमेंड किया गया था। फिर एक है ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड, अभी हमने ट्राइब्स पढ़ा था ना, तो इसलिए अपन ये पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो संथाल अपराइजिंग जब सबसाइड हुई तब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए थे। द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनाज वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो संथाल परगना क्रिएट हुआ था। इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। तो बोल रहा है कि संथाल परगना क्रिएट हुआ था और इलीगल हो गया था, संथाल कोई नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आया है, हिंद मजदूर सभा के ऊपर, ये किसने इस्टेब्लिश की थी। तो डायरेक्ट ना बस इसका आंसर याद रख लेना, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अपन को पता नहीं होता ये क्वेश्चन, तो बस इसमें याद ही रखना है, अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। तो ये है हिंद मजदूर सभा के फाउंडर। ठीक है, फिर गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन है, तो उसका वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था बोल रहा है। तो ऑप्शन A है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। तो पहले में बोला है लॉयर, स्टूडेंट्स और वुमेन का, दूसरे में दलित और ट्राइबल का, और तीसरे में बोला है पीजेंट अनरेस्ट का नेशनल मूवमेंट से ज्वाइन होना, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ये पहली बार था जब पीजेंट नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे। फिर ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ड्रास्टिक तो कुछ भी नहीं डिक्रीज हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको मैच द कॉलम करना है, फाउंडर कौन है। तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस के सामने लिखा हुआ है विलियम जोन्स, फिर कलकत्ता मदरसा के सामने लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के सामने लिखा है आर्थर वेलेस्ली। तो इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सिर्फ
स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज़ कलकत्ता मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश किया था वो बस सही है, बाकी कोई भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। ये पूरा फैक्चुअल है, मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से आया है ये क्वेश्चन। फिर अब पूछा है कि ये देखो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इस 4 मतलब 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, तो इन इवेंट में सबसे पहले कौन सा हुआ। तो फर्स्ट ABCD हम पढ़ते फिर हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या हुआ। तो स्वामी दयानंद स्टैब्लिश्ड आर्य समाज, दीन बंधु मित्रा रोड नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, और सत्येंद्र नाथ टैगोर द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले था दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, ये हो गया इसका राइट आंसर। फिर है स्वराज सभा, मतलब 1920 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। तो ना इसको नाम से आप समझ सकते हो, तो होम रूल मतलब स्वराज होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, ये तो एकदम सही है, अपन को सबको ही पता रहता है, तो सी ऑप्शन पहले कट कर दो। इन लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब महात्मा गांधी ने ये वाला स्टेटमेंट पहले मान लो, यदि आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखो। थर्ड पढ़ लेते हैं। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। तो ये तो पता है अपन को, सही है, जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था तो इलीगल डिक्लेयर कर दी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत, इसलिए इसका आंसर हुआ B 1 और 3। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है और लीडर का नाम दिया हुआ है, इसमें से ये बताना है कौन सा सही है। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी, फिर ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर। तो बेसिकली ये तीनों सही है। अभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का देख रहे थे ना, तो EV रामास्वामी नायकर। फिर यह अभी 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विटाल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस। लोअर क्लासेस के लिए बना था, अनटचेबल पीपल के लिए बुक लिखी गई थी। तो ये कब किसने पब्लिश की थी। तो ऑप्शन है गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका आंसर है गोपाल बाबा वालंकर। ये उस टाइम लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब ये काफ़ी बार मतलब अब आ गया, तो आपको याद रखना है विटाल विध्वंसक किसका है, गोपाल बाबा वालंकर का है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को मिला के। विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवशकर। किसने लिखा है, सखाराम गणेश देवशकर ने लिखा है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है इट वॉन्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। ठीक है, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। सेकेंड ये है, फिर द यूज़ ऑफ देश बाय देवशकर वॉज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल। तो बोल रहा है कि जो देश वर्ड यूज़ किया ना देवशकर ने, वो स्पेसिफिकली टू बंगाल था। तो ना इसमें देखो, उस टाइम लोगों ने ये सोचा था कि सखाराम गणेश देवशकर, उस टाइम की बात है, तो सिर्फ ये एक रीजन के लिए नहीं रहेगा, पूरे एरिया के लिए रहेगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया। कि फर्स्ट तो एकदम जनरल है कि उस टाइम लिखा जा रहा है तो कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट ही होगा, और स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस से भी इंस्पायर हो सकता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, रखमाबाई केस के ऊपर। रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड, क्या चीज़ के ऊपर था रखमाबाई केस। तो पहला है विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो बेसिकली ना इसमें जनरली अपन 1 2 3 ही टिक करते हैं, अपन को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। तो लेकिन क्या देखो, ये याद रखना है कि 2 और 3 तो साथ में ही आएगा। तो 2 और 3 साथ, क्योंकि देखो एज ऑफ कंसेंट तो वो शादी से रिलेटेड है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स भी शादी से रिलेटेड है। तो 2 और 3 तो साथ में आया। अब 1 विमेंस राइट टू एजुकेशन, तो अब ये आपको पता है या नहीं पता, मतलब गलत होने के चांसेस भी थे, बट इसका करेक्ट आंसर है 2 और 3, एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे हमने ख़त्म किया अपना PYQ वाला पोर्शन, जो इस पोर्शन से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश इनाग्रेटेड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस ऑन August 9 टू मार्क द सेंटेनरी ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन ऑफ HRA। अब काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ते हैं, August 9 1925 का है। HRA लूटेड अ ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन नियर काकोरी उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रॉब द ट्रेन कैरिंग द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ट्रेजरी टू फंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो क्या था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए हम उसको रॉब करना चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी को।
की फिगर्स कौन कौन थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र बख्शी और भी लोग थे प्लस साथ में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लेते हैं। डेथ सेंटेंसेस हुई थी बिस्मिल के लिए, अशफाकुल्ला खान के लिए, राजेंद्र नाथ लाहिरी के लिए और ठाकुर रोशन सिंह के लिए, और बाकी लोगों को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिला था। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यूटिलाइज्ड फॉर नेशनल कॉज बाय रिवोल्यूशनरीज, तो ये पढ़ लेते हैं। यूज्ड द कोर्ट रूम टू इफेक्टिवली काउंटर गवर्नमेंट्स फॉल पोर्ट्रेयल ऑफ देयर एक्शंस, organized hunger strikes to demand better conditions and rights for political prisoners. Jatin Das died on 13 September 1929 after 63 days of hunger strike, sparking outrage across India. फिर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाला पार्ट ख़त्म किया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपार्थीड सिस्टम। South Africa recently celebrated 30 years of end of apartheid, a system of racial discrimination. तो ना साउथ अफ्रीका ने अभी एक सेलिब्रेशन किया जिसमें उसने 30 years of end of apartheid को सेलिब्रेट किया है। अब अपार्थीड सिस्टम क्या था? लीगल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक है, इम्पोज्ड बाय वाइट यूरोपियंस ऑन नॉन वाइट्स, institutionalized in 1948, but previous governments had passed many laws precursors of apartheid during 19th and first half of 20th century. Laws restricted movement of blacks into areas occupied by whites and colored. तो laws जो थे वो बोलते थे कि black, white और colored लोग जहाँ रहते वो वाले एरिया में नहीं आएंगे। अब Indians in South Africa were divided into 3 groups. Indentured Indian laborers from Uttar Pradesh, Bihar and South India who had migrated to South Africa from 1890 to work on sugar plantation. एक ये वाले थे जो शुगर प्लांटेशन में काम करने गए थे। दूसरे थे मर्चेंट्स जो मोस्टली मेमन मर्चेंट्स थे हु हैड फॉलोड द लेबरर्स, और तीसरे थे एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स जो वहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे अपने बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका में और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। अब अबाउट एंटी अपार्थीड मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट है 20th सेंचुरी का। एम क्या था? इंटरनल कैंपेन टू डिस्टेबलाइज रेसिस्ट अपार्थीड रिजीम इन साउथ अफ्रीका एंड एक्सटर्नल कैंपेन फॉर सैंक्शंस ऑन अपार्थीड रिजिम। इम्पैक्ट था बाय 1990 अपार्थीड लॉज वर रिपील्ड, मंडेला वॉज रिलीज्ड एंड बिकेम प्रेसिडेंट इन 1994। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? सीड्स ऑफ एंटी अपार्थीड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वर सोन बाय महात्मा गांधी। कैसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, मतलब सीड्स को, मतलब उनके थ्रू कैसे हुआ? ही established फर्स्ट एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट एंड फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस। कौन सा? नटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894 एंड न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन भी लाया था इन्होंने। In 1906, सत्याग्रहीज अंडर गांधीजी's leadership boycotted 1906 legislation requiring Indians to carry registration certificates all the time. तो 1906 में लोगों ने इसको भी प्रोटेस्ट किया था गांधी जी की लीडरशिप में। When Gandhi left South Africa in 1915, he had left behind his legacy of Phoenix settlement, आश्रम लाइक सेटलमेंट नियर डरबन। तो उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसको फोइनिक्स सेटलमेंट नाम था, तो वो वहाँ था, उसने काफ़ी इंस्पायर किया था नेल्सन मंडेला के प्रोटेस्ट को। फिर यूसुफ मोहम्मद दादू, ही वॉज अ फाउंडर एंड लीडर ऑफ नॉन यूरोपियन यूनाइटेड फ्रंट एंड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी व्हेन इट वाज रिवाइव्ड एज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल था? इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सीवर ट्रेड रिलेशंस विद अपार्थीड गवर्नमेंट। India was the first country to bring issue of South African apartheid to United Nations in 1946. एंटी-नटाल ANC बोल रहा है, एंटी-नटाल कांग्रेस ANC maintained a representative office in New Delhi from 1960 onwards. India actively worked for Africa Fund to sustain AAM, anti-apartheid movement. अब रोल ऑफ UN in South African anti-apartheid struggle, तो UN का क्या रोल था? Request to UN came after South Africa passed Asiatic Land Ownership Act in 1946, which restricted Indian land ownership and segregated Indians. Some of the key actions taken by the UN include: UN imposed diplomatic and economic sanctions on South Africa. In 1971 resolution, apartheid was declared as a crime against humanity. तो apartheid को crime against humanity के जैसे declare किया गया था. Legitimizing resistance, UN established Special Committee Against Apartheid in 1963 and Center Against Apartheid in 1976. फिर 1973 में क्या हुआ? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ अपार्थीड वाज अप्रूव्ड बाय UN जनरल असेंबली.
UNGA suspended South Africa in 1976 and only readmitted it in 1994 after the democratic transition. ठीक है, अब हम बेसिकली इसमें पढ़ लेते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला 1918 से 2013 तक थे। तो अर्ली लाइफ, बॉर्न इन 1918 इन ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज द सन ऑफ अ थेम्बू चीफ, ट्रेडिशनल लीडर थे, उनके सन थे। फिर पॉलिटिकल करियर एंड स्ट्रगल, सिंबल ऑफ AAM एंड साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1994। तो साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ही जॉइंड ANC in 1944 and helped form ANC Youth League. Mandela led ANC's non-violent protest against the apartheid legislation. फिर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया 1964 में and was released in 1990 after 27 years. Philosophy of Mandela. He was known as Gandhi of South Africa and he was a strong follower of Gandhiji's teachings. Now, awards and legacies. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1993. India conferred him with Bharat Ratna and subsequently with International Gandhi Peace Prize in 2001 for peacekeeping efforts. ठीक है, UN celebrates India Nelson Mandela International Day on 18th July every year. तो 18th जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करता है UN. ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो संथाल रिवॉल्ट, अभी हमने संथाल रिवॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन देखा था ना, उसी पे ये वो PYQ देखा था, अब संथाल रिवॉल्ट पढ़ रहे हैं। June 30 इज सेलिब्रेटेड एज हूल दिवस एवरी ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ रिबेलियन, June 30। अब संथाल रिबेलियन देख लेते हैं, ये 1885 से 1856 तक था। तो लीडर्स कौन कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, अलॉन्ग विद सिस्टर्स फूलो एंड जानो। लोकेशन था राजमहल हिल्स में। कॉज था एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ संथाल्स बाय ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ एंड मनी लेंडर्स। Karl Marx has referred to it as the India's first organized mass revolution in his book on Indian history. अब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में आया था आफ्टर द रिबेलियन। टेरिटरीज को संथाल परगना बोले थे और इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। यही PYQ में पूछा है, जो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओडिशा का फेमाइन 1866 का। There have been talks about renaming of the prestigious Ravenshaw University in Odisha, named after Thomas Edward Ravenshaw, who was considered responsible for Odisha famine. तो इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने की बात हो रही है। अब ओडिशा का फेमाइन देख लेते हैं। द फेमाइन वॉज ऑल्सो नोन एज नाअंका फेमाइन बिकॉज इट ऑकर्ड ड्यूरिंग गजपति दिव्या सिंह देवाज 9th रीनल ईयर। अब कॉज क्या था? केयरलेसनेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेचुरल और इकोनॉमिक डिजास्टर्स भी हुए थे उसी टाइम। occurred during the tenure of Thomas Edward Ravenshaw, कमिश्नर ऑफ ओडिशा डिवीजन। तो उनके टाइम पीरियड में हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ? पूरी कैनाल और कोस्ट कैनाल कनेक्टिंग हुगली रिवर टू रिवर मताई वॉज बिल्ट आफ्टर फेमाइन। तो एक कोस्ट कैनाल बना था हुगली रिवर और रिवर मताई को कनेक्ट करते हुए। थॉमस एडवर्ड रावेनशॉ established number of vernacular schools in rural areas with an emphasis on Odia language. Converted Calicut जिला स्कूल into Ravenshaw College. तो कैलिकट कटक जिला स्कूल को रेवेनशॉ कॉलेज में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये न्यूज़ में क्यों था? रीनेमिंग करना चाह रहे प्रेस्टिजियस रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी इन ओडिशा को। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897। September 12 marks the 127th anniversary of Battle of Saragadhi. About Battle of Saragadhi, fought between British Raj, 21 soldiers of 36th Sikh Regiment and over 8,000 Afridi and Okrazai tribals. It was fought during Thira campaign at Saragadhi in northwest frontier province. Saragadhi, a quaint village on Samana range in Kohat, Pakistan, was a vital communication post. तो ये क्या था? पाकिस्तान बॉर्डर पे कम्युनिकेशन पोस्ट था। 6 soldiers were led by हविलदार इशार सिंह, who showed extraordinary courage and chose to fight to death. और उनकी लास्ट में डेथ भी हो गई थी। All 21 Sikhs were posthumously awarded Indian Order of Merit, highest British gallantry award then given to Indian troops. तो अभी रिसेंटली उसकी 127th एनिवर्सरी हुई है बैटल ऑफ सारागढ़ी की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल से न्यूज़। तो ये मैप में देखो कौन कौन से फेस्टिवल हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आ जाओ, सबसे पहले जितिया एंड जीवित पुत्रिका फेस्टिवल। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर बोहाग और रोगाली बिहू आसाम में मनाया जाता है। फिर कर्मा फेस्टिवल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। फिर गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र और गोवा में। अब हम इन्हीं फेस्टिवल्स का डिटेल पढ़ेंगे। तो बोहाग और रोगाली बिहू देखते हैं। तो आसाम ने सेलिब्रेट किया है रोगाली बिहू।
अब रोंगाली और बोहाग बिहू क्या होता है? सेलिब्रेटेड इन द मिडिल ऑफ अप्रैल. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एसमीज न्यू ईयर एंड ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग. ये 7 day फेस्टिवल होता है वेयर फर्स्ट डे इज कॉल्ड गोरू बिहू फॉलोड बाय मनाऊ बिहू एंड गुक्साई बिहू. अब सिमिलर फेस्टिवल जो दूसरे स्टेट्स में होते हैं तो बैसाखी होती है पंजाब में, पुथांडू होता है तमिलनाडु में, विशु होता है केरला में और पोहेला बैसाख होता है वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो एक बार और देख लो. बैसाखी होती है पंजाब में, पुथांडू होता है तमिलनाडु में, विशु होता है केरला में, पोहेला बैसाख होता है वेस्ट बंगाल में. फिर नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा. प्रेसिडेंट कन्वेड हर ग्रीटिंग्स ऑन द ईव ऑफ गुड़ी पड़वा एंड अदर फेस्टिवल्स वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन एंड इंडियन न्यू ईयर. तो गुड़ी पड़वा क्या है? फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ होता है. चैत्र हिंदी मंथ है. इट इंडिकेट्स अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर इन महाराष्ट्र. अब अदर स्प्रिंग फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया, तो उगाड़ी होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में. चेती चांद हमने PYQ देखा था जो सिंधीस का न्यू ईयर है. और नवरेह जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, पारसी का न्यू ईयर. फिर कर्मा फेस्टिवल. तो कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. अब कर्मा फेस्टिवल क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खारिया एंड संथाल ट्राइब्स मनाते हैं. करम ट्री होती है, उसको ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ करम देवता, इज वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ये किसको सिंबलाइज करती है? फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी. ड्यूरिंग द फेस्टिवल ब्रांच ऑफ करम ट्री इज कैरीड बाय कर्मा डांसर्स